हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। ये है पहली वीडियो का, ये पार्ट 2 है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक? बिकॉज लास्ट ईयर के बीएड के क्वेश्चन पेपर्स में ये आ रखा है और ये CRSU MTU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में से लिया गया है। और तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट का पहला प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड बी वैलिड। यस, असेसमेंट वैलिड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ उठाई जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, बिल्कुल मैच नहीं करती है बच्चे की एग्ज़ामिनेशन के रिलेटेड, तो वो आप डाल दो। ऐसे नहीं हो सकता। असेसमेंट वैलिड का मतलब ये है कि वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, कुछ एविडेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो असेसमेंट है ये इस एज ग्रुप और इस क्राइटेरिया वाले बच्चे को आप अप्रोच कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल 2 जो है असेसमेंट शुड बी रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। तो असेसमेंट जो है रिलायबल और कंसिस्टेंट होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि ऑब्वियसली वो इस तरह से होना चाहिए कि एक टीचर जो है उस असेसमेंट पे रिलाई हो सके, ट्रस्ट कर सके फॉर एनालाइजिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। और थर्ड टॉपिक है हमारा information about assessment should be accessible and transparent, clear, accurate. yes, जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि एक एजुकेटर उसे एक्सेस कर सके, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी, अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली वो असेसमेंट तो आप बच्चे का ले ही नहीं सकते। और क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है असेसमेंट की, किस एज ग्रुप के बच्चों का असेसमेंट आप ले सकते हैं, इसके क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्या किस मेथड से आप ले सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो असेसमेंट एक गुड असेसमेंट नहीं कहा जाएगा। आइए फोर्थ प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं जो कि है द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो असेसमेंट है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेन कंसर्न ये रहेगा कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है कि वो आगे कहाँ कितना परफॉर्म कर सकता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये होगा कि वो कितना परफॉर्म कर सकता है और वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है अपनी ग्रोथ में, और फिर वो जहाँ भी स्टैंड कर रहा है वो वहाँ से आगे कैसे जा सकता है। तो अगर ये उसको इम्प्रूव करने में, एक स्टूडेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करता तो एक गुड असेसमेंट नहीं कहा जा सकता। इसीलिए किसी भी असेसमेंट का प्राइमरी मेन कंसर्न यही होना ज़रूरी है कि वो एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करे और एनालाइज करते हुए मेजर करेक्शन लिए जा सके, और करेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हुए आगे उसकी ग्रोथ प्लान की जा सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल 5 जो कि है असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन an understanding of how students learn. Assessment should be based on understanding of how students learn. Obviously, so assessment is most effective when it reflects the fact that learning is complex process that is multidimensional, integrated and revealed in student performance over time. Next है हमारा principle 6 जो कि है good assessment requires clarity of purpose, goals, standard and criteria. ऑब्वियसली तो एक गुड असेसमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें क्लैरिटी होना चाहिए अगेन, और उसके जो पर्पस है कि जो भी असेसमेंट लिया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का लिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 5 का लिया जा रहा है। अगर आप कोई मैथ्स का एग्ज़ाम टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसका मेन कंसर्न यही होगा कि बच्चा मैथ्स में अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है, और ये जो आप टेस्ट ले रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसमें आप बच्चे को ये देखना चाहेंगे कि वो अभी उसकी ग्रोथ क्या है, उसमें वो कितना ईज़िली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है,
या कितना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। तो एक क्लैरिटी होना असेसमेंट का कि वो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल्स क्या होंगे और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा। ऐसे नहीं कि क्लास 7 में आपने क्लास 9 का क्वेश्चन उठा के डाल दिया या फिर क्लास आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, तो और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक डाल दिया। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है एक असेसमेंट के लिए। ये था हमारा लास्ट प्रिंसिपल और वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।